अब ध्यान से सुनो, हम लोग वृत्त का ज्योमेट्री पढ़ लिए ना। अब वृत्त का क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन। ध्यान से सुनना, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री दोनों एकदम अलग है। ज्योमेट्री में हम लोग क्या देख रहे थे भैया? ज्योमेट्री में हम लोग कोण को माने उसका ज्यामिति निरूपण किस तरीके से होगा ये। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि कितना खेत हमारे अधीन आए, कितना खेत उनकरे अधीन आए, कि एकर क्षेत्रफल ज्यादा होए। एक वृत्त रहे, यदि एक वर्ग हो उसी साइज का और उसी साइज का एक वृत्त हो, तो किसमें ज्यादा आपका एरिया? वृत्त में ज्यादा। ये सब हम यहाँ सीखेंगे। जैसे मान लो अगर दोनों का परिमाप बराबर हो, एक वृत्त और एक वर्ग का परिमाप बराबर हो, तो पानी या फिर क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा? वृत्त का। जैसे आप दो भाइयों में क्या करें? बंटवारा करें, तो अगर बंटवारा कर रहे हैं तो उस समय आप अगर वृत्ताकार एरिया लेंगे तो आपको ज्यादा मिल जाएगा। रहेगा वही चीज लेकिन आपको ज्यादा मिलेगा। हम लोग ये सब सीखेंगे। देखिए इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखिए। पहले रख दो ही। इसमें हम लोगों को कई चीजों को समझना है। सबसे पहले फिर से वही वृत्त देखिए। वृत्त को कैसे कैसे क्या समझना है जो हम बना रहे हैं, देखो एक साथ बनाते जाएंगे। यानी हम लोग क्या देखना है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। अभी तक हम लोग ज्योमेट्री देख रहे थे, अब हम लोग वृत्त का मेंसुरेशन देखेंगे। वृत्त का ना, सर्किल ना। देखो ये क्या है? सर्किल। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? रेडियस। सर्किल है, रेडियस है। इसे कहते हैं लड़के, इसे कहते हैं वृत्त का रेडियस। वृत्त की त्रिज्या अगर पूरा मिला दिया जाए तो ये कहलाता है वृत्त का। आधा कहलाएगा रेडियस, आधा कहलाएगा रेडियस। ठीक, अगर हम पूरे को मिला दें तो ये पूरा, ये भी आर हो जाएगा। आर और आर मिलके 2r। ये रेडियस होता है r और डायमीटर व्यास 2r होता है। डायमीटर यानी व्यास क्या होता है? 2r। इसके पहले हम लोग केवल ऊपर देख रहे थे क्या क्या तरीका बनेगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ, जैसे ये देखो, ये वृत्त है, ये क्या है? इसके पहले आप लोग पढ़ लिए, ये जीवा है। ये क्या है? इसे कहते हैं अंग्रेजी में कॉर्ड। कॉर्ड यानी जीवा, समझ गए ना? ये सी लगा रहेगा, कॉर्ड ये अंग्रेजी में। और ये वाली भी, ये क्या है? जीवा है। ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा है जिसका नाम क्या है? डायमीटर यानी व्यास। समझ गए? तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का, ये वृत्त का व्यास है। ये भी आप देख लिए थे, रेडियस भी आप देख लिए थे। देखो एक चीज और है, ये यहाँ मान लो ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त का सेंटर कहलाता है। क्या? सेंटर। ठीक, वृत्त का केंद्र जहाँ पर हम रख के बनाते हैं। वृत्त कैसी आकृति है? 2D। ये कौन सा फिगर है? 2 डायमेंशन। 2D यानी 2 डायमेंशनल, यानी इसमें x अक्ष होगा और जैसे बेलन था उसमें 3D, x y और z ना। जैसे गोला है वो 3D है और वृत्त 2D है। वृत्त और गोला में अंतर क्या है? वृत्त को अगर हम इस पे रखेंगे तो चिपक जाएगा, गोला को रखेंगे चिपकेगा। जैसे चूड़ी वृत्त है और गेंद जो है वो क्या है? गोला। क्लियर? 2D और 3D का मतलब समझ रहे हो ना? 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन माने 2 बीमाएं, x और y। 3 डायमेंशन माने 3 बीमा। 3 बीमा माने x भी रहेगा, y भी रहेगा। और जैसे बेलन, बताओ बेलन 3D है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं। इसमें कितनी चीजें हैं? ये देखो, ये त्रिज्या है, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। हम लोग पढ़ेंगे बेलन तो वहाँ देखेंगे लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा ना। तो इसको आसानी से समझ लीजिए आप। ये वृत्त का क्या है? सेंटर। बहुत डिस्टर्ब हो जाता है यार। विपिन वहाँ कहती है बैठा में क्या प्रॉब्लम नहीं, हम ना समझ पाओ।
बड़ी दिक्कत होती है ना, संघर्ष वाली बात नहीं, माइंड ना डिस्टर्ब आगे भी इधर उधर हो जाए, क्या बोलना है फिर रिदम नहीं बन पाता ना। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमको पढ़ाना होता ना वहाँ ले लेते, लेकिन फिर वीडियो आ नहीं पाएगा, मेन बात ये है। और उस तरफ ले जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेके जाए वो शटर थोड़ा डाउन कर दें, आराम से पढ़ा दें। यहाँ शटर खुला रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ पता नहीं क्या मानसिकता है, भगवान जाने। ये सेंटर है, देखो अब सेंटर क्या बता रहे थे, केंद्र से न समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, केंद्र से समान दूरी पर बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? सर्किल, यानी वृत्त कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले वृत्त किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? केंद्र से समान दूरी पर बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वृत्त कहलाता है। ठीक, केंद्र से समान दूरी, यहाँ भी उतने दूर, यहाँ भी उतने दूर, समान दूरी पर। और जो समान दूरी होती है उसी को हम त्रिज्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ये जीवा है। और देखो अगर हम यहाँ ए लिख दें और यहाँ बी लिख दें, तो ये छोटा सा एरिया, ये वाला छोटा सा एरिया कहलाता है चाप, यानी ये वाला आर्क, इसे क्या कहते हैं? चाप। अगर छोटा सा एरिया ले लेंगे तो इसे कहते हैं आर्क। क्या कहते हो? आर्क यानी चाप। इसे दिखाते हैं भैया एल से। किससे? सबकी जरूरत पड़ेगी धीरे धीरे, अभी हम पहुंच रहे हैं वहां। और अगर पूरा एरिया इसको ले लिया जाए, मान लो यहाँ से कंप्लीट ले लिया जाए, तो उसे परिधि कहते हैं। वृत्त का क्या? परिधि। देखिए परिधि ही परिमाप बन जाता है जब आता है वर्ग में। वर्ग का मतलब होता है वहां हम लोग कहेंगे परिमाप, और यहाँ कहेंगे परिधि। परिधि माने भी सब पूरा नाप लेना, और परिमाप माने भी सब कुछ नाप लेना। जैसे एक रस्सी है, ये देखो यही है, ये मान लो ये रस्सी, अगर हम इसका चाहें तो वर्ग बना दें। क्या बना लें? वर्ग। ये वर्गाकार हो सकता है, ऐसे कर दें। इधर देखो ये ऐसे गोला भी बन जाएगा, ये वृत्त बन गया। अगर इसको चाहें तो ऐसे ऐसे करके मिला दे, चार भुजा बना दें, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे करके ये चार भुजाओं वाला बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये वर्ग। तो वर्ग और वर्ग में हम इसी को क्या कहते हैं? परिमाप। और इसमें क्या कहेंगे? परिधि। हाँ, परिमाप और परिधि बहुत अलग चीज नहीं है। अगर हम वर्गाकार की बात करेंगे या फिर चतुर्भुज में जाए, जिस चतुर्भुज में, परिधि को ही हम क्या कह देते हैं? परिमाप। और यहाँ कहेंगे परिधि। यानी देखो ये क्या है, ये जहाँ से डोलना चालू किए और डोलते डोलते फिर वहीं आ गए, तो ये कहलाता है वृत्त का परिधि। क्या कहलाएगा? परिधि। परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर माने परिमाप, और पेरीमीटर ही कहते हैं ना अंग्रेजी में। परिमाप या सरकमफेरेंस कहते हैं यहाँ। पेरीमीटर माने परिमाप हो जाएगा। हाँ, वृत्त का सरकमफेरेंस कहलाएगा। अंग्रेजी में इसको सरकमफेरेंस कहेंगे। सरकमफेरेंस, हाँ सही है, सरकमफेरेंस यानी क्या? परिधि। समझ गए? अंग्रेजी में सरकमफेरेंस यानी परिधि कहेंगे। वृत्त में परिधि होता है, और परिमाप को कहते हैं पेरीमीटर यानी परिमाप। हाँ हाँ, जब आप दिमाग नहीं लगाओगे फिर दिक्कत है। इसको अंग्रेजी में सरकमफेरेंस, परिधि, और परिमाप को पेरीमीटर। परिमाप हम कहेंगे चतुर्भुज में, इसीलिए तो बता रहे हैं। आप जानो, वहां परिमाप देगा तो समझ जाइएगा या तो त्रिभुज होगा या तो चतुर्भुज। अगर परिमाप न कह के परिधि कह दे तो समझ जाइएगा क्या है, वृत्ताकार है या गोलाकार है। या फिर परिधि उसमें भी रहेगा, बेलन में। बेलन का भी परिधि होगा, क्योंकि दो वृत्तों से बना रहेगा, एक नीचे वृत्त रहेगा एक, तो जब हम आएंगे 3D तो वहां देखेंगे। परिधि समझ में आया? और ये हिस्सा देखो, ये है, मान लो ये ऐसे ये बना दिया आपने, ये वृत्त बनाया ये, और इसको आप यहाँ से पूरा पेंट कर दीजिए, तो जो ये अंदर वाला एरिया है यही कहलाता है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। ये कहलाता है एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान से सुनो, अभी आप लोग कुछ अभी करो मत। अगर हम कह दें हम अपने खेत में तार का कांटी लगाना चाहते हैं, तार का क्या? कांटा, तो कहाँ लगाएंगे? किनारे पे। परिधि पे लगेगा कि क्षेत्रफल में लगेगा? तो यानी अगर कांटा लगाना हुआ, जैसे हम कहें कि अपने घर, हमारा घर वृत्ताकार है, हमको क्या करना है? चारों तरफ बाउंड्री बनाना है, उस पे ईंट, यहाँ जैसे यही है, इसी पे क्या लगाना है? कील लगाना है।
तो किस पे लगाओगे आप कील? परिध पे। कहीं अंदर वो लगा दे दुअरवो में धस जाए, परिध पे लगेगा। और दूसरी बात, अगर आपसे कह दे कि आपको खेत जुतवाना है ना, तो कहाँ जुतवाओगे? क्षेत्रफल। तो यहाँ क्षेत्रफल अगर जोतने को कह दे, या कह दे क्यारी लगाता है, या कह दे फुलवारी लगाता है, तो फुलवारी आप कहाँ लगाएंगे? समझ गए? तो क्षेत्रफल। जो जो भाषा बोल रहे हैं भाषा समझो, अभी आप धीरे धीरे सब समझ में आएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं। तीसरा कंडीशन यहाँ देखो, अगला ये, अगर ये है तो ये क्या है? जीवा द्वारा। अगर इतना उतारो तब अभी और बड़ा है, पहले पूरा समझ लो थियरी तक। उतारो, उतार लिए ना? देखो अब परिधि आप समझ गए, परिमाप परिधि या परिमाप वही होता है। अगर चतुर्भुज या फिर त्रिभुज रहेगा तो परिमाप कर देते हैं, यहाँ परिधि कहते हैं। ठीक, कांटा लगाना होगा तो आप कहाँ लगाएंगे? परिधि पर। और अगर खेत को जुतवाना होगा या फिर वहाँ कोई फूलवारी लगाना होगा तो क्षेत्रफल में लगाएंगे। देखो अब यहाँ एक चीज और पूछ सकता है, ये क्या है? जीवा। तो ये जीवा है, तो ए वाला खंड क्या कहलाएगा? ये जीवा खंड कहलाएगा। ऊपर वाला भी एक जीवा खंड है, ये वाला जीवा खंड है। तो इसमें कितने जीवा खंड हैं? दो। कितने जीवा खंड? दो। ये वाला हम मोटे से कर दे रहे हैं, यानी ये है जीवा है, यही जीवा है, और ये सब जीवा खंड है। तो इसमें देखिए ये किसके द्वारा बना है? जीवा के द्वारा, इसीलिए इसको कहोगे क्या? जीवा खंड। जीवा खंड, सेगमेंट अंग्रेजी में कहते हैं सेगमेंट ना। अब एक चीज देखो, ये छोटा सा है कि बड़ा है? कौन छोटा है कौन बड़ा है? नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला, तो ये जीवाखंड कहलाता है। और नीचे वाला लघु क्या कहलाएगा? लघु जीवाखंड। लघु जीवाखंड। और ऊपर वाला कहलाएगा दीर्घ जीवाखंड। दीर्घ जीवाखंड। दीर्घ जीवाखंड। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट ये समझ गए। दूसरा पॉइंट नंबर 2, अभी आपसे पूछेंगे, रुक जाओ अभी बताने दो, तब जो ना देखी तो जब जरूरत पड़े तब देखा, हाँ अवश्य समझ। ये केंद्र है, ठीक, ये केंद्र से यहाँ मिला दिए, क्या हो गया? ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या कहोगे। और ये त्रिज्या के द्वारा नीचे वाला बन रहा है, तो ये कहलाएगा क्या? त्रिज्यखंड। त्रिज्या के द्वारा बन रहा है तो इसे हम कहेंगे त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या के द्वारा बना इसलिए त्रिज्यखंड, अंग्रेजी में सेक्टर से क्या कहेंगे? सेक्टर। अब देखो एक ऊपर भी बन रहा है, ये वाला ऊपर ना, ये देखो ज्यादा बड़ा वाला है, तो नीचे वाला छोटा है, तो छोटे वाले को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। और लघु त्रिज्यखंड को माइनर सेगमेंट, अच्छा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। ऊपर वाला बड़ा है और ये बड़ा है तो क्या कहलाएगा? मेजर, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या कहलाएगा? दीर्घ, यानी इसे कहेंगे दीर्घ। दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अंग्रेजी में इसको कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक, अब देखो अगर ये कह दे कि अंदर वाला क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या? वृत्त का परिमाप पूछ ले, वृत्त का परिमाप, परिधि, हाँ वही परिधि, परिमाप, परिधि क्या होगा? 2πr। जहाँ पाई बराबर होता है ज्यादातर हम रखेंगे 22/, जहाँ पाई बराबर क्या रखेंगे? 22/7 या 3.14। क्या? 3.14।
ठीक, ये आप जैसा यूज कहेगा वैसा हम लोग हल करेंगे, घबराओ मत आप। ये जिस तरीके से कहेगा उस तरीके का उपयोग करके हम इसको हल करेंगे। 22/7, ठीक, ये है इतना। इसके बाद अभी और इसमें सीखना है, उतारो तब ना, इतना उतारो तब अभी और। देखो इसको मिटा रहे हैं ना। अभी देखिए आपको ये पता चल गया वृत्त के लिए, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। हो सकता है आपको क्या दे दे, अर्धवृत्त दे दे। क्या दे दे, अर्धवृत्त। ये यानी आधा वृत्त दे दे। ये वृत्त है, ये मान लो क्या है, वृत्त। ये वृत्त से यहाँ खींच दो, ये क्या है, व्यास, आधा बना दो। अब वृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर दिए, पाई r² बटे क्या कर दो, 2। ये आ जाएगा क्षेत्रफल किसका, ये क्षेत्रफल आ जाएगा अर्धवृत्त का। ये इसका क्षेत्रफल ना, ये। अब बताओ तुम अर्धवृत्त का परिमाप बताओ। ये है अर्धवृत्त, इसका परिमाप बताओ क्या होगा। हाँ, पाई r प्लस व्यास। देखो ये पूरा जोड़ोगे, ये क्या आएगा, पूरा क्या होता है 2 पाई r, आधा है तो पाई r, और ये क्या जुड़ा है, इस पे ही चले हो, जितना चलोगे वही क्या कहलाता है, परिमाप। परिमाप माने जितना चलोगे वही क्या कहलाता है। तो इसीलिए अभी कब से बता रहे हैं, चलना। जितना आप चल दोगे वही कहलाएगा क्या, परिमाप। जैसे हम कहें अगर वर्ग पे चल रहे हैं तो वर्ग माने सभी भुजा क्या होता है, बराबर। तो 1a 2a 3a 4, कई भुजा चलत है 4, तो 4a हो जाता है। जैसे यही वर्ग होता, अगर तो यही वर्ग होता, यहाँ चलते 1a 2a 3a 4a, तो 4a हो जाता। तो यानी यहाँ से यहाँ तक अभी आपको बता रहे थे क्या है, 2r है। अब पूरा अगर होता, वृत्त का अगर पूरा होता तो उसका परिधि क्या होता है, 2 पाई r, और 2 पाई r का आधा करब पाई r, तो ई डोलब, इतना डोलब ती का होए, पाई r का हो जाए, काहे के 2 पाई r रहा और 2 पाई r का आधा कर दे तो पाई r आई जाए। जैसे यहाँ कर रहे थे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है, आधा कर दिए तो 2 पाई r² बटे 2। यहाँ भी कर दोगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई r तो आया ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी बच गया कौन, 2r, तो ये हो जाएगा 2r। यहाँ से कॉमन कर लोगे क्या, r, तो बचेगा क्या, पाई प्लस 2, पाई प्लस r तो कॉमन कर लिए ना। ये आ जाएगा क्या, परिमाप, परिधि। परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, कैसे आया ये समझ गए, यही प्रश्न खूब देगा ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि क्या आएगा, पाई r, केवल क्या लगा देंगे, आप सोचेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि क्या, 2 पाई r, तो उसका आधा कर दोगे क्या हो जाएगा। तो यही सोच के गलती होती है, बार बार गलती होगी। ठीक, तो गलती से बचने के लिए हम फिर नोट लगा के लिख रहे हैं, इसको लगाओ स्टार और लिखो अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि कितना, फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ 2 बार 3 बार लिख दे रहे हैं, बाद में बताने के लिए काम दे कि हम 3 बार लिखे थे। कितनी बार, 3 बार। तो पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। ठीक, ये ऐसे दे सकता है, हो सकता है r को कॉमन कर ले और पाई प्लस 2 लिख दे, ये भी दे सकता है। और एक बार यहाँ लिख दिए, 3 बार लिख दिए। अब अगर नहीं आएगा स्टार भी लगा दिए, फिर गलती आपकी है। ठीक, उतारो इसको। चलो अब ध्यान से देखो, अब अगला टॉपिक है, जैसे ये क्या है, सर्किल ना, यहाँ ये त्रिज्या के द्वारा खींच दो। ये अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें, इसको, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। यहाँ दिया रहे क्या, थीटा। क्या दिया रहे, थीटा। ये लंबाई रहे, ये क्या, लंबाई। तो देखो अगर हमको पूछ ले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए,
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। तो तब होता है जब कोण होता है 360। पाई आर स्क्वायर तो तब होगा जब कोण होगा कितना 360। कितना 300। हमको कितने डिग्री का चाहिए थीटा, तो यहाँ गुणा कर देंगे किसका थीटा का। समझ गए। पाई आर स्क्वायर तो तब होगा जब कोण होगा पूरा कंप्लीट कितना 360। हमको कितने का चाहिए तो लगा देंगे इंटू थीटा। जैसे यहीं 60 दिया होता तो पाई आर स्क्वायर बटे गुणे 60/60। अब ये वृत्त में बना कोण कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू 360। थीटा की जगह क्या, अगर हम वृत्त की ही पूछे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 360 से 360 कट जाएगा, बचेगा क्या पाई आर। और पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का। अगर अर्धवृत्त अभी बताए थे आपको, अर्धवृत्त में बना कोण 180। अर्धवृत्त में बना कोण कितना 180 बटे 360। 180 दूना पाई आर स्क्वायर बटे, मतलब समझ रहे हो। ये सब कहानी एकदम डीप समझ लो ना, ये नहीं कि बस रट लो। हम यही चाहते हैं। अगर आप लोग बात नहीं करते हो ना तो पूरा दिमाग काम करता है क्या बताना है, और वहीं फुस करते हो ना पूरा दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाता है ना, पूरा अच्छे से बता नहीं पाते। अभी आपको बहुत कुछ बता देंगे कि देख के आप परिध बता लो ईमानदारी से, बस समझ गए। पहली बार पढ़ाना चालू किए थे तो डायरेक्ट बीएससी को पढ़ाए थे, डायरेक्ट ना हाई स्कूल 9-10 के हो ना, डायरेक्ट वो भी पीजी कॉलेज हंडिया में ना। ये बैकग्राउंड मत देखो, बैकग्राउंड बहुत बड़ा है ना। ये मत सोचो कि आपको हाई स्कूल को पढ़ा रहे हैं तो बस छोटा, इसीलिए कहीं कभी कॉन्सेप्ट में फंसते हैं। आप चाहे जो पूछते हो देखो तुरंत बता देते हैं, चाहे जो पूछो ना। तो आराम से पढ़ोगे तो फिर दिमाग नहीं खराब होता, नहीं दिमाग बहुत तेज डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी बात, ये आया कैसे, देखो पूरे वृत्त में होता है कोण कितना, आप ये समझो कि आया कैसे। पूरे वृत्त में कोण होता है 360, तब क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है पाई आर। अगर हमको 1 डिग्री लगाना हो, 1 डिग्री, तब क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर और बटे में 360 ना। अगर हमको थीटा डिग्री चाहिए, कितना डिग्री, हाँ पाई आर स्क्वायर। अगर हमको थीटा डिग्री चाहिए तो क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। ये आया कहाँ से समझ गए, ये यहाँ से आया है। दूसरी बात, बोलो बोलो कहाँ दिक्कत हुआ, इंटू कैसे हुआ, ये गलत हो गया क्या। अरे 3 रुपए में 5 टाफी, अगर 3 रुपए में 6 टाफी तो 1 रुपए में 2 टाफी। 3 रुपए में कितना 6, तो 1 रुपए में 6/3, 1 रुपए में कई टाफी 2, 2 रुपए में 2 दूना 4। यही तो किए हैं यहाँ। 360 में पाई आर स्क्वायर तो 1 में पाई आर स्क्वायर बटे 360, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 कर दिए, और फिर थीटा रुपए में इंटू थीटा, यहाँ 2 रुपए में इंटू 2। समझ गए ये कहाँ से कैसे आया। अगला ये समझते जाओ आप धीरे धीरे, ठीक। ये कहाँ से आया ये बता दिए। अभी और पूछ सकता है, ये अभी आपको बता दिए थे। देखो दूसरा वृत्त बना रहे हैं, ये पहला कंडीशन हो गया। कंडीशन सेकेंड, मान लो ये वृत्त ये है, ठीक। अब देखिए नहीं सही आ रहा, बतावा था आप पानी नहीं लाए हो, वैसो प्रेसीन को एक्टिव करो ना। देखो यहाँ है, अब देखो हम इसको देख ले रहे हैं। अगर मान लो पूरा परिधि हमको निकालना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर परिधि पूरा न दिया हो तब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक अभी आपको बताएं इसको चाप कहते हैं, एल है, ये क्या है, यही कहलाता है क्या चाप। ये ए है मान लो, ये बी है, ये वृत्त का केंद्र ओ है, ये त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है, यहाँ बना कोण थीटा है। अगर आपसे पूछ ले कि कोण बराबर, आप जानते हो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ठीक त्रिज्या। लेकिन ये आया कहाँ से, ये कोण होता है रेडियन में, किसमें रेडियन में, डिग्री में नहीं।
ये किस में रहता है? अभी प्रश्न आगे आएगा, आप घबराओ मत, जो जो लिख रहे हैं कंडीशन ना सब मिलेगा एकदम डिक्टो। ठीक, अब बताओ आप, पाई आर स्क्वायर तो तब होता है, देखो ये परिधि, कंप्लीट परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। और कितना क्षेत्रफल इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर। अगर हम 1 कह दें, ये परिधि 1 मान लो है, तब क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई, अरे यही बटे में भेज दिए, तो पाई से पाई, आर से आर। यहाँ अगर मान लो एल होता, हाँ यार अभी समझो क्यों कर रहे हैं ना, आप देखो, अरे 2 पाई आर होता है कंप्लीट, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अगर मान लो कितने, थीटा के लिए कह रहे हो ना, थीटा, तो कुल परिधि होता है, अरे थीटा कौन बना रहा है, तो परिधि कंप्लीट होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर। अरे भैया चाप का मतलब क्या? एल, और कोण मतलब थीटा, थीटा बराबर एल अपान, थीटा बराबर एल अपान आर। तो आर कब निकलेगा? एल कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे? थीटा चाहिए, तो यही हम निकालना सिखा रहे हैं। देखो फिर से मिटा दें। अच्छा इधर बताओ, ये क्या कर रहे थे? 360 डिग्री ले रहे थे, क्योंकि हमको अंदर वाला चाहिए था। अंदर वाला क्या होता है? अंदर वाला क्या होता है? अंदर क्षेत्रफल होता है। और ये कहाँ का देख रहे हो? बाहर। किस पे? परिधि पे। यहाँ कहाँ देख रहे थे और वहाँ कहाँ देख रहे हो? तो परिधि क्या होता है? कंप्लीट 2 पाई, 2 पाई, तो 2 पाई आर यहाँ लिखे हो कितना? पाई आर स्क्वायर। तो ये इसमें कितना कोण बन रहा है? 360। तो यहाँ देखो, ये 2 पाई आर अगर हम लिखेंगे, 2 पाई आर वृत्त का परिधि, तो कितने डिग्री के लिए? यहाँ 360। तो यानी 360 लिख दोगे तो कोण हो जाएगा अंदर का। तो यहाँ लगाओगे क्या? पाई आर स्क्वायर, यही तो लिख रहे थे क्षेत्रफल के लिए। तो फिर 2 पाई आर बटे में जाएगा, तो क्या कर देगा? अच्छा उल्टा हो गया, पाई आर स्क्वायर इधर करो, और यहाँ क्या कर दो? पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ करो बटे में 1 लगा दो, तो इधर हो जाएगा क्या? 2 पाई आर और बटे में पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई, आर से 1 आर। तो यहाँ अगर एल लिख लें, एल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एल 2L बटे, ठीक, 2L बटे आर। ये 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है? तो अगर यहाँ थीटा होता, तो थीटा बराबर क्या हो जाता? एल अपान आर, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर ये ना समझ में आया हो, जाने दो, केवल यही याद करो कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। दूसरी बात, ये अगर हटा दें, देखो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। दूसरी बात, यहाँ से एक चीज और आपसे पूछ सकता है, ये कोण है, ये चाप है, ये कोण है और ये त्रिज्या है। तीनों, अगर तीनों में से 2 पता रहे, एक पूछे तो आप निकाल सकते हो। ये किस में रहेगा? रेडियन। अब देखिए, हो सकता है आपको तीसरा कंडीशन, मिटा दें इधर, उतारोगे, देखो यहाँ बता दे रहे हैं, ये कवर, बस एक यहाँ, ये क्या है? केंद्र। ये मिला दो, ये मिला दो। अभी आपको हम यहाँ से मिला दें और इसको पूछें, आप इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा इसका। ये देखो, O है, ये A है, ये B है, ये क्या कहलाएगा? ये हाँ, लघु जीवा, त्रिज्या से बना लघु, यानी नीचे वाला पूछ रहा है क्या? इतने का क्षेत्रफल बताओ। तब इतने का क्षेत्रफल आप कैसे बताएंगे? देखो, अगर हम पूरा त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरे त्रिभुज का, पूरे कंप्लीट त्रिभुज का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिज्यखंड का। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू, तो त्रिज्यखंड का पूरा निकाल लो, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा इंटू क्या, और माइनस क्या घटा दें, ये देखो क्या बन रहा है, ये क्या बन गया? त्रिभुज। क्या बन गया? अगर हम पूरे त्रिज्यखंड में से, पूरा में से, ये समझो ये कंप्लीट क्या है? त्रिज्यखंड। ये सही है, ये पूरा क्या है? त्रिज्यखंड। अगर इसी में से, भैया ध्यान से सुनो, अगर इसी में से हम ऊपर वाला ये हटा दें, ये क्या बच जाएगा?
यही नीचे का बच जाए क्या, यही बचेगा। यानी क्या घटा दें हम, पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर पूरे त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें, क्या बच जाएगा, ठीक, लघु जीवा। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, कहीं नहीं। यानी पूरे त्रिभुज के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज वाला हम हटा दें, ये त्रिभुज ही हटा दें ये, तो क्या बच गया, यही बच गया। तो यही तो है, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाओगे कैसे, 1/2 बगल बगल की साइड r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा। ये r स्क्वायर साइन थीटा कहाँ से आया, जब हम लोग पढ़ेंगे आगे त्रिभुज ना, मेंसुरेशन नहीं, त्रिभुज का मेंसुरेशन। हम लोग त्रिभुज का ज्योमेट्री पढ़ लिए हैं, त्रिभुज का मेंसुरेशन अगर आपके यहाँ होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं होगा नहीं पढ़ाएंगे, कंपटीशन में पढ़ोगे वहां पढ़ाएंगे, ठीक। ये कहाँ से आया देख लो, ये भी समझ लो ये सही लिखे हैं कि गलत, ठीक। ये हम लोगों ने सही लिखा है कि गलत, ये भी समझ लो। जैसे आप जानते हो ये कौन सा त्रिभुज है, बगल बगल का साइड बीच का कोण होना चाहिए, बगल बगल का साइड बीच का। ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी, यहाँ मान लो ये बी है और यहाँ क्या है, सी पे समकोण है। तो बी के सामने बी, ए के सामने ए और सी के सामने सी। आप बताओ ये 90 डिग्री अगर होता और अगर हम आपसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछें तो क्या बताओगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सही लिख दिए कि गलत लिख दिए, सही। वहां रख के सेट करके देखो फिट हो रहा है। 1/2 आधार, आधार है कौन, आधार देखो इसका आर, आधार इसका अभी भी आर है, ए है। यहाँ देखो यहाँ क्या है, ए, आधार ए, ऊंचाई बी और साइन कितना, थीटा। थीटा माने कौन, बीच का कोण कितना है, और साइन 90 का मान, साइन 90 अंश का मान कितना, देखो वही होता है क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये है कहाँ से आया, ये आप देखोगे आगे जब हम पढ़ाएंगे। हाँ नहीं लगा तभी तो, यही तो कह रहे हैं, ये हर चीज के लिए लगेगा। ये समकोण के लिए सिद्ध कर दिए। थीटा का मान कितना था, 90, 90 का मान कितना, देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और यहाँ अगर 60 आ जाए तब भी लगेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, समबाहु का क्षेत्रफल, इधर मिटा दे, इधर दिखेगा नहीं, यहाँ लिख रहे हैं समबाहु का क्षेत्रफल। देखो यही मिटा के हम यही लिख दे रहे हैं, समबाहु का क्षेत्रफल, सम माने बराबर, बाहु माने, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है ना, ये सब भुजा क्या होता है, बराबर। तो ABC इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये मान लो थीटा है, क्या है, ये A है और ये B है। ए माने तीनों भुजा बराबर। ये नियम लगाओ, समबाहु में कोण कितना होता है, 60 लगा के देखो ये नियम सेट हो रहा है कि नहीं। 1/2 आधार, आधार है कितना, ए, ऊंचाई ए, इंटू साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान √3/2। देखो क्या आ गया, 2 और इधर से 3/2, 1/2 ए का गुणा ए स्क्वायर इंटू √3/2, 2 दूना 4 आ गया कितना, √3/4 और भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर ए है क्या, देखो सेट हुआ, ये है। लेकिन ये आया कहाँ से, ये जब हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कंपटीशन जब तैयारी करोगे पढ़ा देंगे, ठीक। उतारो देखो इसका अगला कॉन्सेप्ट देखो। अभी आप देख लिए, हम जो जो देखे हो लिख दे रहे हैं यहाँ बगल में। ये छोटा सा आपने देख लिया, ये था, ये त्रिज्या था ना, ये वाला अगर क्षेत्रफल पूछे और कोण दिया रहे तो सीधा आपने देख लिया क्या होगा, πr² थीटा बटे 360 इंटू क्या थीटा, ये डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल आएगा। दूसरा आपने देख लिया है, पहला देखा। दूसरा आपने क्या देख लिया भैया, कि अगर ये वृत्त इस तरीके से हो, ये ठीक, और यहाँ ऐसे दे दे और इसको खींच दे और इसका क्षेत्रफल पूछे, ये तब आप क्या लगाओगे, ये O है, इधर R है, इधर R, तो इसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल जो होगा, ये क्षेत्रफल होगा πr² थीटा 360 इंटू थीटा और माइनस 1/2 r² इंटू साइन
थीटा। ठीक, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। मान लो उल्टा दे दे, ठीक, मान ली। और तीसरा एक ये भी देख लिया आपने, नीचे देखो दिखेगा यहाँ ये वृत्त है, ये इसका क्षेत्रफल भी आपने देख लिया कंप्लीट का। अगर कंप्लीट का क्षेत्रफल पूछे तो आप बता लेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर। ठीक, अगर मान लो ये दे दे, ये वृत्त है, और अगर ये इसका परिमाप पूछ ले, यानी ये परिमाप पूछ ले, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप यानी परिधि पूछ ले तो क्या होगा, 2 पाई। ये आपने देख लिया। अगर मान लो अर्धवृत्त दे दे ये, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले, तो इसका क्षेत्रफल यानी अंदर वाले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अगर मान लो इसका परिमाप पूछ ले, ये पूछ ले यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। सही है, ये आपने देख लिया। अब अगला हम लोग देख ले रहे हैं यही, ये मान लो ये वृत्त है, अब इस बार उल्टा दे, ये खींच दे। अब आपसे ऐसा ना पूछे, ये लघु जीवाखंड ना पूछ करके, ये वाला ना पूछे, बल्कि पीछे वाला पूछ ले, ये दीर्घ जीवाखंड। कौन सा दीर्घ जीवाखंड, तब क्या करेंगे आप, ये पूछ ले, यानी दीर्घ जीवाखंड यानी पीछे वाला, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा अगर आपसे पूछ ले, तब आप क्या करेंगे। 2 तरीका है। कितना तरीका, 2। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ऊपर वाला हटा दो, या तो दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से यही घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए, ये वाला लघु जीवाखंड, तो क्या आ जाएगा, दीर्घ जीवाखंड। दीर्घ जीवाखंड की बात कर रहे हैं, ये त्रिज्यखंड तो आ जाएगा उसी में ना समेट के। हम दीर्घ जीवाखंड कर रहे हैं, दीर्घ जीवाखंड। दीर्घ जीवाखंड यानी नीचे वाले को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी कंप्लीट का आ जाए, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और लघु वाला क्या कर देंगे। और लघु वाले निकाल लिए हो आप, कितना आया है, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 इंटू थीटा और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये प्रश्न एक आपको मिलेगा, घबराओ मत, आपको जरूर मिलेगा। हम बड़े वाले की कह रहे हैं, दिया रहेगा ऐसे जैसे दिए थे अभी, यही दिया रहेगा, कहेगा दीर्घ जीवाखंड। तो आपको समझना है अपने दिमाग से, ये मत सोच लेना कि ये भी हटाना है, नहीं हटाएंगे। दीर्घ जीवाखंड में ये आएगा, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। कंफ्यूज हो गया, पूरा कंफ्यूज हो ही जाता, गधा दिया तो ध्यान मत लगाओ ऊपर। ये है, ये यहाँ से मिला दिए, हमको कह रहा है केवल इसको छोड़कर, ये तो दिया रहेगा फिगर, ये लघु है, अब बचा दीर्घ, कौन बचेगा, इसको छोड़कर बाकी सब। ये मत सोचना कि त्रिभुज यानी ये सब कंप्लीट, ये सब, तो क्या करोगे, यही हटा दो बस। तो यही तो हटाए हैं, ये क्या है, लघु जीवाखंड। कौन है, लघु। अगर लघु घटा दोगे किसमें से, वृत्त में से, तो क्या बच जाएगा, दीर्घ बच जाएगा। क्या बच जाएगा, दीर्घ जीवाखंड। बोलो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक। अब दिक्कत नहीं ना, उतारो इसको इतना, ये कंप्लीट। अब हम लोग करना चालू कर रहे हैं क्या प्रश्न।